प्रिय मित्रों, आप सभी को AK महेश्वरी का नमस्कार। फ्रेंड्स, उत्तमांश IAS.com में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्त, 1857 की क्रांति का यह पार्ट 2 है। इससे पहले दोस्त मैं 1857 की क्रांति का पार्ट 1 डाल चुका हूँ। दोस्त, उत्तमांश IAS यूट्यूब चैनल पे आप उसे टैकल कर सकते हैं। दोस्त, पार्ट 1 में मैं 1857 की क्रांति को इतिहासकारों ने किन किन नामों से नामाकरण किया और 1857 की क्रांति को ब्रिटिश अधिनायक ने भारतीय क्रांतिकारियों को किस तरह से क्रांति को दबाने का काम किया, वह पार्ट 1 लेक्चर में दोस्त डाला जा चुका है। तो दोस्त, 1857 की क्रांति दिसंबर 1856 में सरकार ने 1856 में सरकार ने क्या किया था कि ब्राउन बेस बंदूक को बंद कर दिया और उसके स्थान पर इनफील्ड राइफल में गाय सुअर की चर्बी भरना चालू कर दिया था अंग्रेजों ने। और उसके बाद फिर दोस्त भरने से क्रांतिकारी की लहर दौड़ पड़ी। मीन्स इनफील्ड राइफल में गाय और सुअर की चर्बी लोगों को, क्रांतिकारियों जो नेता सैनिक जो थे, उस सैनिकों को कहा कि चर्बी वाला सुगर और गाय का चर्बी वाला कारतूस में चर्बी भरना है ताकि वह राइफल पावरफुल होती। तो भरने से क्रांतिकारी की लहर दौड़ पड़ी, अफवाह फैल गई। दोस्त, हम देख लेते हैं कि जो इनफील्ड राइफल जो थी, यह ब्राउन बेस नामक बंदूक को बंद करके लाया गया था। इसका जो सैनिकों का प्रशिक्षण दिया जा रहा था अंबाला, सियालकोट और डमडम। मीन्स डमडम जो आपका दोस्त पश्चिम बंगाल में, अंबाला आपका हरियाणा में और सियालकोट आपका पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। तो वहाँ पर लोगों को इनफील्ड राइफल वाले बंदूक को चलाने के लिए किस तरह से चर्बी उसमें भरना है उसको सिखाया जा रहा था, ट्रेनिंग दिया जा रहा था अंबाला, सियालकोट और डमडम में। फिर दोस्त, यहाँ हम देख लेते हैं कि 1857 में बंगाल सेना में अफवाह फैल गई चर्बी से, गाय और सुगर की चर्बी से। चर्बी वाला कारतूस तत्कालिक कारण बना 1857 की स्वतंत्रता संग्राम का। दोस्त, आपको समझ में आ रहा होगा। फिर यहाँ पर हम दोस्त देखते हैं कि अंग्रेजी अधिकारी जांच किए बिना अफवाह खंडन किया। मीन्स चर्बी वाला जो कारतूस था, वह अंग्रेजी अधिकारी इस पे कोई भी जवाब, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे रहा था क्रांतिकारियों को, जिसके कारण बैरकपुर सैनिक में 29 मार्च 1857 में चर्बी कारतूस में भरने से इनकार कर दिया। दोस्त, कौन? तो क्रांतिकारी सैनिकों ने। एजुडेंट को हत्या कर दी सैनिक मंगल पांडे ने, जिससे रेजिमेंट भंग कर दिया गया जो 34वीं बटालियन की थी। दोस्त, यहाँ पर जो एजुडेंट थे, एक जो आपका जनरल बाग थे और लेफ्टिनेंट, इसी तरह करके कोई एक अधिकारी थे, उसको मंगल पांडे ने गोली मार दिया। और यहीं से देखा जाए तो असलियत में 1857 का आगाज हो गया। फिर दोस्त, 1857 की संग्राम का मेन कारण ब्रिटिश साम्राज्य की घिनौनी साजिश थी, पॉलिसी थी, नीतियाँ थी, जो मेन कॉज बना। 1857 की क्रांति के इतिहासकारों के थॉट
अलग अलग हैं, जैसा कि दोस्त मैं आपको लेक्चर नंबर 1 में मेंशन कर चुका हूँ। 1857 की क्रांति का प्रारंभ 10 मई मेरठ में की गई थी। दोस्त यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। फिर यहाँ पर दोस्त सब सैनिक अधिकारियों पर गोली चला कर साथियों को मुक्त कराकर दिल्ली की ओर चल पड़े। दोस्त सब सैनिक मीन्स भारत के क्रांतिकारी लोग और सैनिक लोग। जनरल हैबिट क्रांतिकारी की तूफान नहीं रोक पाया। उस समय जब मेरठ से दिल्ली की ओर क्रांतिकारी रुख कर रहे थे तो उस समय जनरल जो हैबिट थे इस क्रांतिकारी को रोकने का कोई भी साहस नहीं दिखाया। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक कमल और रोटी था। मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर, या दोस्त हम इसे बहादुर शाह द्वितीय भी बोलते हैं, खान बहादुर खां को अपना वायसराय बनाया, जो बरेली के थे। कौन दोस्त? तो बहादुर खां कहाँ के थे? बरेली के थे। नेक्स्ट पॉइंट दोस्त, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म गोलघर में 19 नवंबर 1835 को हुआ। अजीमुल्ला खां नाना साहब के सलाहकार थे। अजीमुल्ला खां को क्रांति दूत के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इसे आप ध्यान दीजिए। तात्या टोपे का जो टाइम माना जाता है 1814 से 1859। 1857 के भारतीय क्रांति के प्रमुख नेता तात्या टोपे को माना जाता है। इनका जन्म महाराष्ट्र में मृत्यु प्रिय मित्र मान सिंह के धोखाधड़ी के कारण शिवपुरी में 18 अप्रैल 1859 में दे दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। जगदीशपुर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व कुंवर सिंह किए। उस समय शाहाबाद जिले कहलाता था, परंतु अब शाहाबाद जिला भोजपुर जिला में परिणत हो गया है। फिर यहाँ पर अंग्रेजों के विरुद्ध झंडा बुलंद कर, है ना, उस समय बाबू वीर कुंवर सिंह का उम्र 80 वर्ष था। तो दोस्त इस बात को ध्यान दीजिए। असम में 1857 की क्रांति का आगाज मणिराम दत्त ने किया। फैजाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व मौलवी अहमदुल्ला शाह कर रहे थे। अंग्रेजों के कट्टर दुश्मन मौलवी अहमदुल्ला शाह थे। तमिलनाडु के रहने वाले थे। फैजाबाद में आकर यह बस गए। अदम्य साहस के गुणों के परिपूर्ण और दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति तथा विद्रोहियों में सर्वोत्तम सैनिक है। यह किसके बारे में अंग्रेजों ने बोला? तो मौलवी अहमदुल्ला शाह के बारे में, क्योंकि यह बहुत ही शातिर व्यक्ति और बहुत ही फ्रेश माइंड के व्यक्ति थे। गिरफ्तारी के लिए इन पे 5000 रुपया उस टाइम में रखी गई। इस क्रांति को मिर्जा गालिब ने अपनी आंखों से देखा था। तो क्वेश्चन दोस्त आपसे पूछा जाएगा कि 1857 की क्रांति को किस शायर ने अपने आंखों से देखा? तो मिर्जा गालिब ने। ग्वालियर के सिंधिया अंग्रेजों को बहुत सहायता किया था, जिसके कारण अंग्रेजों को 1857 की क्रांति में जीत प्राप्त हुई थी। संकट के समय कैनिंग ने कहा कि यदि सिंधिया भी विद्रोह में शामिल हो जाए तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना होगा। मीन्स भारत की ओर से यह पार्टिसिपेट कर ले तो मुझे यहाँ छोड़ना पड़ेगा जगह। यह क्रांति दक्षिण पूर्व पश्चिम भारत के अधिकांश भागों में नहीं फैल सका। ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर,
हैदराबाद के निजाम, जोधपुर के राजा, भोपाल के नवाब, पटियाला का नवाब और सिख शासक और पंजाब के दूसरे सिख सरदार, कश्मीर के महाराजा जैसे पावरफुल व्यक्तियों ने अंग्रेजों की सहायता की, जिसके कारण मेरा 1857 की क्रांति अनसक्सेसफुल रहा। कैनिंग ने कहा, आगे बांध की तरह इन व्यक्ति ने काम किया, वरना यह तूफान की लहर में हमें बहा ले जाता। मीन्स यह जो व्यक्ति सब जो थे अंग्रेज को साथ दिया था, यदि यह नहीं देते तो यहाँ पर यही स्पष्ट कैनिंग कहे थे। उस समय का गवर्नर जनरल यही कैनिंग थे। इन्होंने कहा यदि मुझे यह व्यक्ति साथ नहीं देता तो मुझे यह तूफानों की तरह बहाकर अपने मुल्क में डाल देता। इस महासंग्राम की असफलता का प्रमुख कारण में से एक, शिक्षित वर्ग में कोई भी इंटरेस्टिंग रुचि नहीं दिखाई। दोस्त, यह कितना दुर्भाग्य की बात है कि पढ़े लिखे इंसान कितना हद तक गिर गया था पैसे रुपया के लिए। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। दोस्त, आपको पूछेगा लॉर्ड कैनिंग इमरजेंसी हेडक्वार्टर मीन्स आपातकालीन हेडक्वार्टर मुख्यालय बनवाया था इलाहाबाद में। लॉर्ड कैनिंग कंपनी द्वारा अपॉइंटमेंटेड अंतिम गवर्नर जनरल है ना भारत के थे। क्वेश्चन दोस्त आपसे पूछेगा, और ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन नियुक्त पहला वायसराय था। दोस्त, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग और भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। कैनिंग है ना इंडियन हाई कोर्ट द्वारा मुंबई, कलकत्ता, मद्रास में कोर्ट बनवाया था। तो इस तरह से दोस्त हमने 1857 की क्रांति को इत्मीनान से पढ़ रहे हैं। दोस्त, फिर अगला पृष्ठ आप देखिए मेरे दोस्त, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में है ना कैनिंग ने ही स्टार्ट करवाया था। 1857 विद्रोह को ब्रिटेन में इंडियन म्यूनिटी के नाम से जाना जाता है। दोस्त ध्यान दीजिए, इंडियन म्यूनिटी के नाम से 1857 की क्रांति को ब्रिटेन में जाना जाता है। 1857 की क्रांति के समय बैरकपुर के कमांडर ऑफिसर ब्रिटिश हैवेट हैरिसे थे। 1857 के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री पामस्टन थे। द इंडियन वॉर ऑफ द इंडिपेंडेंस 1857 पुस्तक के लेखक वी.डी. सावरकर थे। तो दोस्त इस तरह से मैं 1857 के क्रांति का स्ट्रॉन्ग पॉइंट आपको मैं बता रहा हूँ। 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार सुरेंद्र नाथ सेन थे। क्वेश्चन दोस्त आपसे पूछेगा, इसकी पुस्तक 1857 1857 में प्रकाशित हुई थी। असवाब ए बगावत हिंद 1859 में प्रकाशित हुई लेखक जिसके सर सैयद अहमद खान थे। 1857 के विद्रोह का इतिहास R.C. मजुमदार को भारत सरकार लिखने के लिए नियुक्त किया था कि भाई आप इस विद्रोह को कहानी के रूप में लिखो, परंतु सरकार के अनवर से यह जो थे R.C. मजुमदार नहीं लिखे। R.C. मजुमदार ने 1857 के विद्रोह को न प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा और न राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम कहा। 1857 के विद्रोह का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा थी। दोस्तों तो इस प्रकार से मैं 1857 की क्रांति को स्ट्रॉन्ग पॉइंट को दोस्त मैं कवर कर रहा हूं। आप इसे इत्मीनान से देखते जाइए मेरे दोस्त। कैनिंग के द्वारा इलाहाबाद दरबार में 1 नवंबर 1859 को उद्घोषणा की
कि कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत का शासन सीधे क्राउन के हाथ में दे दिया जाए। मीन्स उस समय भारत के जो गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे उसके पास भारत में जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव शासन करने का पावर था यही कैनिंग के पास था। लेकिन कुछ अत्याचार या फिर इसे आप कह सकते हैं कि भारत को और बरकराने के लिए वहाँ के राजाओं के पास, क्राउन के पास पूरे सत्ता चल गई। तो वह वहाँ से महारानी विक्टोरिया कैनिंग के द्वारा यह बात उद्घोषणा करवाई कि अब कंपनी उसके साथ बुरा बर्ताव नहीं करेंगे। इस उद्घोषणा में है ना, उद्घोषणा में भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार पर रोक लगा, लोगों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप न करे, भारत जिस तरह से पूजा करता है, पाठ करता है, उसे इस तरह से करने दे को कहा गया। एक समान कानून राजाओं को गोद लेने की अनुमति प्रदान की गई, परंतु यह आश्वासन ब्रिटिश शासन द्वारा पूरे नहीं किए जा सके। मीन्स जो राजा हुआ करता था और उस राजा का कोई वंश नहीं हुआ करता था तो वह किसी भी राजा या किसी भी व्यक्ति के संतान को अपने गोद लेकर उस संपत्ति के वारिस घोषित कर देता। लेकिन यह सब बात सिर्फ पत्रों में, पन्नों में ब्रिटिश सरकार का रह गया, लेकिन रियल में यह नहीं हो पाया। 1857 विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज के नवगठन के लिए पीली आयोग का गठन किया। दोस्त ध्यान दीजिएगा, 1857 के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज को नव गठन के लिए, मतलब कि नए सिरे से भारतीय फौज को चलाए, उसके लिए एक आयोग बनाया, कमीशन बनाया, जिसे पीली कमीशन के नाम से जानते हैं। सेना के रेजिमेंट को जाति, समुदाय, धर्म के आधार पर विभाजित कर दिया गया। मीन्स अगर हिंदू है तो उसमें कोई मुस्लिम सैनिक नहीं जा सकते हैं, यदि मुस्लिम है तो उसमें कोई हिंदू सैनिक नहीं जा सकते हैं, सिख है तो उसमें कोई हिंदू सैनिक नहीं जा सकते हैं। इस तरह से उन्होंने अपने रूल एंड रेगुलेशन को अप्लाई किया। यूरोपीय सैनिकों की संख्या जो 1857 से पहले 45,000 थी, अब 65,000 कर दी गई। देखिए दोस्त, यहाँ पर किस तरह से अंग्रेज अपने सैनिकों में इंक्रीज कर रही है। मीन्स वह जो इरादा किया था वह इरादा के डायरेक्टली उल्टा है। भारतीय सैनिकों की संख्या 2,38,000 से घटाकर 1,40,000 कर दिया गया। ब्रिटिश सरकार 1857 के विद्रोह के बाद सिपाहियों का चयन गोरखा, सिख, पंजाब के उत्तर प्रांत से किया करता था। मीन्स गोरखा, सिख, पंजाब ऐसे जो सैनिक होते थे भारत के विभिन्न राज्यों से किया करते थे। तो दोस्त, इस प्रकार मेरा यह लेक्चर समाप्त होता है। और दोस्त, इस प्रकार से जो इसका चैप्टर का जो लेसन पार्ट है, पार्ट वन और पार्ट 2 दोनों समाप्त होता है। तो दोस्त, यह वीडियो आपको कैसा लगा? दोस्त, इसे यदि अच्छा लगा होगा तो इसे दोस्त लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। दोस्त, तब तक के लिए नमस्कार।